नार्क्यूज है ऐसा क्यों? जबरदस्त तेजी थी। अब कल आईटी वाले स्टॉक बहुत बढ़िया चल रहे थे, नैस्डैक खास तौर पर लेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि उधर से उधर कोई आ गया, उधर से उधर कोई आ गया, तो इसलिए उसका स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ा। इस साल 56-57% की तेजी आ तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट, एक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ठंडे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। तो नैस्डैक इसलिए आपको ज़्यादा तेज दिखेगा। लेकिन S&P को आप देखिए, मतलब कमाल की तेज़ी वहाँ पे बन रही है, लगातार तेज़ी है और वो कंटिन्यू हो रही है। और अब तो मुझे लगता है कि वो अपने उस हाई से बहुत दूर नहीं रह गया है, वो 15,000 के आसपास पहुँचने की तैयारी कर रहा है तेज़ी। और अभी तो नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर से आप सेंटर रैली चलाओगे, कम से कम 20 तारीख तक तो सेंटर रैली चलेगी। 20 तारीख के बाद हम कहेंगे एफआई नदारत है, डीआई चले खुला मैदान है और वो एनएवी प्रॉप अप करेंगे। हमारे बहाने रेडी है अगर तेजी आ गई तो तेजी के बहाने पूरे तैयार है और मार्केट भी वहाँ पे तैयार है, खरीदारी का पूरा माहौल बना हुआ है यूएस में। तो तीनों इंडाइसेस कल खूब बढ़िया मस्त तेजी चलते हुए दिखे, 3 महीने के हाई पहुँच गए। और टेक्निकली जो कौन सा करेक्शन जोन और पता नहीं कौन कौन से जोन बताते हैं लोग, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि 10% की रैली लोस से अब तक आ चुकी है S&P में। अच्छा, वो गिर गए थे, ऊपर से करेक्ट हो गए थे, अब वो वापस चल गए हैं, तो करेक्शन जोन के बाहर आ गया। 27 अक्टूबर से टिल डेट 10%, बहुत बड़ी रैली होती है इतने दिनों में। निफ्टी 10% चला गया अभी इतने दिन में, और वो यूएस में, वो भी यूएस जैसे मैच्योर मार्केट में जहाँ पे इतनी तेजी। तो एक बड़ा कारण ये था। ठीक है, दूसरा अगर आप ये देखें तो ये बाजार डिस्काउंट क्या कर रहा है? ये तेजी बाजार डिस्काउंट कर रहा है ये क्या वो पहले सब पैसा कह रहे थे बॉन्ड्स में चैनलाइज हो रहा है, इक्विटीज से बॉन्ड गिर रहे हैं ना, अब उल्टा हो रहा है, बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है और यहाँ पे पैसा वापस चैनलाइज, बॉन्ड बाइंग शुरू हो गई, बेसिकली रिस्क ऑन वापस आ गया। रेट कट, अब तो लोग मार्च की बात करने लगे, पहले हम मई की बात कर रहे थे, दिसंबर में जो बैठक होगी उसमें कुछ नहीं होगा। फिर ये हुआ था कि साहब जून मई से शायद कर, अभी कुछ लोग एस्टिमेट करने लगे मार्च से चालू हो जाएगा। अब वो तेजी के बहाने ढूंढ रहे हैं, क्यों तो नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि एडवांस हो गया। और तो अच्छा, बॉन्ड यील्ड नीचे आई है, डॉलर 2 महीने के नीचे लोअर लेवल पे है, डॉलर इंडेक्स 103 की तरफ बढ़ गया है। तो ये सारे फैक्टर्स मार्केट में तेजी के लिए पर्याप्त थे और बढ़िया तेजी वहाँ बनी, किसी को कोई डर नहीं है। अब तो सब अपनी डिस्काउंटिंग उसी हिसाब से कर रहे हैं कि रेट कट होगा, ये होगा, वो होगा, और एक तेजी का माहौल बना हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग होगी भी नहीं अब तो लोग कह रहे हैं। डिस्काउंटिंग ईजी होती है। अभी FY 25 पे थे, थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो अब 26 की तैयारी कर लो। हाँ तो ही FY 26 की डिस्काउंटिंग कर लेंगे तो वैल्यूएशन फिर 10 लगने लगेंगे आपको। एकदम दूसरा क्रूड ऑयल वाला जो खेल है, क्रूड ऑयल में एक हल्का सा कल पॉपअप आया, $2 का 82 के आसपास पहुंच गया, आ चुका, उसके ऊपर आ रहा है ये, फिर आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि 26 तारीख को, यानी 26 क्या पड़ेगा, संडे, हाँ 26 आज क्या है, 21 है, हाँ संडे पड़ेगा, वीकेंड आएगा जो भी। ओपेक की बैठक है, ओपेक प्लस की, तो उसमें 2 बातें कही जा रही हैं। कल तक ये कहा जा रहा था कि जो कट चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब एक नई बात उसमें जोड़ दी गई कि हो सकता है थोड़ा और कट बढ़ा दें, क्योंकि दाम बहुत गिर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्रूड थोड़ा सा भागेगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्रूड फिर से नीचे आ जाएगा। तो ये ओपेक की बैठक तक, मतलब संडे तक आपको थोड़ा सा ये झेलना पड़ेगा कि क्रूड ऊपर नीचे करेगा। लेकिन एक बात होता है कि वो जो कट अभी चल रहा है 10 लाख बैरल का, 1 मिलियन 1 करोड़ बिलियन, 10 मिलियन 1 करोड़ का, वो कंटिन्यू करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ये सबसे अभी कोई इम्पैक्ट ही नहीं है क्रूड के बाजार में, भूल गए लोग, कोई असर पड़ा नहीं सप्लाई साइड पे ना, उससे कोई असर नहीं पड़ा। उसका रीज़न ये है, देखिए इजराइल का तेल से कोई लेना देना नहीं, इजिप्ट का तेल से कोई लेना देना नहीं, लीबिया का तेल से कोई लेना देना नहीं। तो जो लोग लड़ मर रहे हैं आपस में, उनके यहाँ से ऑयल सप्लाई हैम्पर नहीं होती। अभी बीच में एक दिन ऐसा वो खबर आई थी ना कि एक जहाज को कब्जा कर लिया होती ने, यमन वालों ने, यहाँ ही आ रहा है इंडियन क्रूड, ब्रिटिश शिप था, जापानीज वो थे ऑपरेटर, उसके दबोच लिया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब तक ईरान का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तक उस घटना का तेल से कोई लेना देना नहीं है, जो कि संभावना कम लग रही है। तो इसलिए क्रूड पे उस घटना का इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। घटना ये है कि प्रोडक्शन कट फर्दर नहीं होना चाहिए, जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे तो नॉर्मलाइज बना रहेगा। तो ग्लोबल क्यूज कोई मैं आता हूँ पहले उस पे आता हूँ, ओपन पे बात पे। अभी हमारे जो सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ये कहानी है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, सब कंफर्ट देने वाले आंकड़े हैं। स्ट्रीट की डिस्काउंटिंग ये है कि शायद ब्याज दर में कटौती और एडवांस होती जाए, यानी कि समय से और पहले होती चली जाएगी, शायद ऐसा हो सकता है यूएस में। तो भाई तेजी अच्छी, बस हाँ कच्चा तेल थोड़ा सा इंचअप कर रहा है। इस वीकेंड पे आने वाली ओपेक की बैठक को नजर रखनी पड़ेगी हमको। हालांकि क्रूड पे रिएक्शन